पूछती है कि ऊंट की क्या खासियत है कि वो ज़मीनों को वो आसमानों को और ज़मीन के पैदाइश के साथ साथ का जिक्र फरमाया गया कुरान शरीफ में। पैदाइश के साथ तो जिक्र फरमाया गया। ऊंट की खासियतें बहुत सी हैं, उन खूबियों की वजह से ऊंट का जिक्र किया गया है। एक तो ये खूबी है कि वो सहरा में बहुत तेज़ भागता है और सवारी घोड़े काम नहीं देते, ऊंट के सवार हो तो वो बहुत तेज़ी से आगे निकल जाता है। दूसरे, उसके अंदर पानी जज़ब करने की बहुत ताकत होती है। बाज़ दफ़ा बहुत ही प्यासे हों लोग तो ऊंट को ज़िबा करके उसके मैदे से पानी निकाल के वही पी लेते हैं। ऊंट की बनावट इस किस्म की है कि उस पर भी अजीमुशान बनावट है। वो उठता है और बैठता है तो इस तरह उठता और बैठता है कि अगर पता ना होश ना हो तो इंसान जब उठता है तो पीछे गिरने वाला होता है, अगर बैठे तो फिर आगे की तरफ गिरने लगता है, तो उसको पकड़ कर संभाल के बैठना पड़ता है। हमारे यहाँ जिसमें कराची में एक मेरा दोस्त था सैयद, जब ऊँट पे बैठे तो उसको समझाया था कि ज़रा पकड़ के अच्छी तरह बैठना। उसने अच्छी तरह काठी पकड़ ली उसकी। जब वो उठा तो उठ गया ठीक, जब वो बैठा तो वो गिर गया। तो ऊँट के अंदर बड़ी बड़ी खूबियाँ हैं। सबसे बड़ी खूबी ये है कि ऊँट सहराओं में चलता है और बग़ैर पानी के बहुत लंबे सफ़र तय कर लेता है। जिस ज़माने में रेलगाड़ी नहीं थी उस ज़माने में ऊँट ही रह जाता था। कुरान करीम में भी पेशगोई है, फैज़ल इशारो उत्तलत, कि जब 10 महीने की गाबन ऊँटनियाँ बेकार कर दी जाएंगी। अब वो ऊँटनियाँ किस तरह बेकार हुई कि रेलगाड़ी याद हो गई और उससे पहले जो काम ऊँटों पर लिया करते थे वो रेलगाड़ी से लिया जाने लगा। एक लड़की मुकाबले हुस्न में जाती है तो उसके अगले दिन उसके 2 दोस्त मिलते हैं और पूछते हैं कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछता है कि तुम्हारी एक दोस्त नहीं थी जो मुकाबले हुस्न में गई थी, उसका क्या बना है? इस पर दूसरी दोस्त जवाब देती है उस बेचारे का क्या बनना है, जुर्माना लेके वापस आ गया। जुर्माना लेके वापस आ गए। कौन दोस्त जो हुस्न के मुकाबले में गए थे, तो दूसरी दोस्त अगले दिन पूछती है उसका बना क्या? वो बदसूरत बहुत होगा इसलिए उसको जुर्माना हुआ बजाय इनाम मिलने के। जी अच्छा जी, सुना दें। जी।